ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। अचानक से रात में इतनी जोर की बारिश होती है कि मौसम की उस बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। टुनटुनी अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टुनटुनी, मैं तो देख रहा हूँ। चलो हम दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 6 × 6 - 5 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मिलकर तिनके इकट्ठा करते हैं और काफी मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया अंडे देने वाली होती है। घोंसला दोबारा तैयार होने के कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया अंडे देती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात फिर से अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और पास के बड़े से बरगद का पेड़ जो बहुत मजबूत और उसका तना खोखला था, सारे पक्षी अपने परिवार को लेकर उसी तने के अंदर छुप जाते हैं। चलो टुनटुनी जल्दी चलो, हमें भी पेड़ के तने के अंदर जाकर छिपना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं बंटी जी, तुम चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टुनटुनी, मेरी बात मानो। सभी पक्षियों की तरह चलो चलो हम भी बरगद के तने में छिप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बंटी, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ तुम तनी में जाकर छुप जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, या फिर मेरे अंडों को भी ले चलो। टुनटुनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितना तेज हो रहा है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी तूफान में तेज हवा से उड़ते हुए एक लकड़ी आती है और टुनटुनी के सर पर लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को बेहोश देखकर बंटी कबूतर परेशान हो जाता है और जल्दी से टुनटुनी को उठाकर बरगद के तने में लेकर छुप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उस बरगद के तने में ही रहते हैं और तूफान थमने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पक्षी बरगद की तने से बाहर निकल कर आते हैं और सभी पक्षी अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा देखकर दोनों बहुत ही दुखी होते हैं। ये क्या हो गया? मेरे अंडे टूट गए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से लेकर चले गए। देखो, हमारे अंडे टूट गए। ये देखो टुनटुनी, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। सिर्फ तोताराम का ही बांस का घर बचा हुआ है और सभी पक्षियों के घर उजड़ गए हैं। ये देखो, कालू कौवा ने तो अपनी पत्नी को ही खो दिया। देखो वो बेचारा कितना रो रहा है। तभी तोताराम अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देने लगता है, क्योंकि सारे पक्षी कल रात से ही भूखे थे। तोताराम को सबकी मदद करता देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है। बंटी, तोताराम के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? टुनटुनी, तोताराम का घर बांस का है। बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बांस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो फिर अब हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, बांस का घर तो बड़ी मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत वक्त लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ, दोबारा मैं अपने अंडों को खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। इसलिए अब मैं घर बनाऊंगी तो बांस का ही घर बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता नहीं शायद, बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और तोताराम का घर पुश्तैनी है। उसके पापा के पापा ने ये घर बनाया था और तब से ये घर चला आ रहा है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ये बांस का ही घर बनाना है। सोचो, अगर एक बांस का घर 3 पुश्तों से बना हुआ है और अभी तक टूटा नहीं, तो सोचो ये कितना मजबूत होता होगा। अगर हमने आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करके
बांस का घर बना लिया तो हमारे बच्चे के बच्चे भी आराम से इस बांस के घर में रह सकेंगे और किसी की भी मौत आंधी या तूफान से नहीं होगी। इसलिए मेहनत करने से मत घबराओ। टुनटुनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बंटी, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और बांस का घर तैयार करेंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो। टुनटुनी के ये सब बोलने के बाद बंटी कबूतर समझ जाता है और बांस का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके बांस तोड़ कर लाते हैं और उससे अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। कालू कौवा बहुत दिनों से टुनटुनी और कबूतर को बांस जमा करता देख रहा था। क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो तुम दोनों? तोताराम का घर देखकर उसका घर पुश्तैनी है, पुश्तैनी, आज का नहीं बना हुआ। जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम भी वैसा ही मजबूत घर बना लोगे, सब बेकार हो जाएगा। बंटी, तुम कालू की बात मत सुनो और अपने काम पर ध्यान दो। देखना, हमारी मेहनत जरूर सफल होगी और हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी और बंटी का घर देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे पक्षी उनको बधाइयाँ देते हैं। वहीं कालू कौवा दूर खड़ा उनका बांस का घर देखकर अपनी कही बात पर शर्मिंदा होता है। देखो कालू, तुमने हमसे कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी और हम बांस का घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो, हमने अपना बांस का घर बना लिया और ये बहुत ही मजबूत बना है। नहीं टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कालू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगे। चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। भाइयों, बहुत दिन हो गए, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो सुंदरवन जंगल जाना पड़ेगा। उसके बाद बादल सुंदरवन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टुन्नू चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बादल टुन्नू चिड़ा को अपनी परेशानी बताते हैं। बादल भाइयों, बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान मत होइए। मैं अपने जंगल की नदी किनारे आपको ले चलता हूँ। वहाँ से आप जितना चाहे उतना बारिश के लिए पानी ले सकते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा बादलों को अपने साथ नदी किनारे ले जाता है। इसी तरह टुन्नू चिड़ा और बादल की दोस्ती हो जाती है। टुन्नू चिड़ा सुंदरवन जंगल में अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी उसे मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम बाजार जा रही हो। हाँ बहन, तुमने ठीक ही कहा, मैं बाजार ही जा रही थी अपने घर का राशन लाने। अच्छा, वो टोनी, ऐसा है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो, तुम मेरा भी राशन बाजार से लेती आना। ठीक है बबली बहन, मैं तुम्हारा भी राशन लेती आऊंगी। आखिर सुख दुख में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बबली कबूतरी अपने सामान के लिए टूनी चिड़िया को पकड़ा देती है। फिर टूनी चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब बाजार से लौटती है, ये लो बबली कबूतरी, मैंने तुम्हारा राशन ला दिया है और कोई काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बबली कबूतरी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टूनी चिड़िया से अपने घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से बैठकर झूला झूलती। रोज रोज टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी के घर का काम करते देखकर एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है और उसे झूला झूलते देखकर उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, मैंने तो सुना था तेरी तबीयत खराब है और तू है कि यहाँ आराम से झूला झूल रही है। सुंदरी कौवी, तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने बीमारी का बहाना टूनी चिड़िया से काम करवाने के लिए बनाया है। तू मेरे राज को राज ही रखना, टूनी चिड़िया को मत बता देना।
अरे नहीं बबली कबूतरी, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी तू बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरा एक काम करेगी? क्या काम है आंटी? क्या बताऊं बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। ऐसा कर तू रोज आकर मेरे पौधों में पानी दे दिया कर और साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया कर। ठीक है आंटी, मैं अभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुंदरी कौवी बबली कबूतरी की देखा देखी अपने घर का सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाने लगती है। टूनी और टुनटुनी चिड़िया पड़ोसियों के काम करते करते थक जाती थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उस समय वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर उसका पिता टुन्नू चिड़ा उससे पूछता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, मुझे बताओ। वो पापा, हमारे पड़ोसी पक्षी हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और अपने सारे काम हम लोगों से करवाते हैं। हाँ जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तंग आ गई हूँ पड़ोसी पक्षियों का काम करते करते। मेरा मन करता है हम कहीं और जाकर अपना आशियाना बना लें। ठीक है टूनी चिड़िया, हम सब कहीं और चलकर अपना नया आशियाना ढूंढेंगे। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ नई आशियाने की तलाश में जाता है, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तब टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने बादल दोस्त के पास लेकर चलता हूँ। अगर वो थोड़ी जगह हमें दे देगा तो हम लोग बादलों में ही घर बनाकर रहेंगे। फिर टुन्नू चिड़ा सबको लेकर अपने दोस्त बादल के घर जाता है और बादल को अपनी समस्या बताता है। टुन्नू चिड़ा को दोस्त बादल उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बादलों में घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है।